हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की दावेदार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके बहाने नरेंद्र मोदी का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है। आप सब जानते हैं कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति पद का दावेदार बनाया है, जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और एक पहली बार देश को आदिवासी राष्ट्रपति मिल सकती हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से पहले एक ऐसी खबर आई है जिसने नरेंद्र मोदी सरकार के जो तमाम दावे हैं उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और एक बड़ा झूठ जिसका जो ढिंढोरा है उसके बारे में नरेंद्र मोदी सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े जो मंच होते हैं, फोरम हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में दुनिया भर में, वहाँ जाकर ढिंढोरा पीटते हैं और वो झूठ द्रौपदी मुर्मू के सारे पकड़ा गया। क्या झूठ है वो मैं बताऊंगा, पूरी खबर आपको समझाऊंगा। उससे पहले ये समझिए कि पूरा मसला क्या है, सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो उड़ीसा की रहने वाली हैं और उड़ीसा में जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती हैं, जहां उनका जन्म हुआ था, संथाल जाति से आती हैं, उस गांव के बारे में एक खबर आई है। वो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये TV9 भारतवर्ष की खबर है और भी कई मीडिया संस्थानों ने की है। और आप जैसे हेडलाइन देखेंगे तो हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के गांव में नहीं है बिजली, अब युद्ध स्तर पर चल रहा है काम। ये मीडिया रिपोर्ट कहती है कि जो राष्ट्रपति पद की जो दावेदार हैं ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव में जो रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू, उस ऊपर बेड़ा गांव में अभी तक बिजली नहीं थी। वहाँ लोग बहुत परेशान थे, मोबाइल चार्ज करने के लिए भी दूसरे गांव जाना पड़ता था और अब उनके गांव में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बिजली के खंभे पहुंचाए जा रहे हैं, लाइन बिछाई जा रही है और जल्द ही राष्ट्रपति जो उम्मीदवार हैं उनके गाँव में बिजली हो जाएगी, ये खबर है। और ये वहाँ पर अभी ज़ोर शोर से काम चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई भला इसमें कौन सी बड़ी बात, अच्छी बात है ना कि उनके गांव में जो है बिजली पहुंच की, उनके राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद गांव वालों को फ़ायदा हुआ। ये क्या खबर है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि चोरी पकड़ी गई है, उसके बारे में जिक्र करने के लिए मैं आपको जो है एक दूसरी खबर पर ले चलता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट पर ले चलता हूं, जो कि उन्होंने ट्वीट किए थे। उसके बारे में हमको आप अगर मैं बताऊंगा तो उसको आपको समझ में आ जाएगी, वो बात समझने में आसानी होगी। ये नरेंद्र मोदी का ट्वीट है 29 अप्रैल 2018 का, और 2018 में जब ये ट्वीट किया गया था तब नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, ये ऐतिहासिक दिन है भारत के विकास का। कल जो है हमने अपना वादा पूरा कर दिया और बहुत सारे लोगों की, भारतीयों की जिंदगी बदल दी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में अब कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर बिजली नहीं है। यानी नरेंद्र मोदी जो हैं वो दावा कर रहे हैं 29 अप्रैल 2018 को ट्वीट में कि भारत के हर गांव में बिजली पहुंच गई है, हर गांव को रोशन कर दिया। हर घर बिजली जो योजना शुरू की थी नरेंद्र मोदी ने, दीनदयाल उपाध्याय ऊर्जा योजना, उसके जरिए पूरे देश में जितने भी गांव बचे हुए थे सब में बिजली पहुंचा दी है। ये दावा नरेंद्र मोदी ने किया और उन्होंने कहा कि अपनी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में, जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो उसके बाद उन्होंने बहुत जोर देके कई मंचों पर, बल्कि लाल किले से ये कहा था कि अब हमें हर गांव में बिजली पहुंचानी है, क्योंकि जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने गांव में ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे गांव आज भी ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं पहुंची। ये दावा था उनका और उन्होंने कहा कि हमने इसको 1000 दिन में लक्ष्य पूरा करने का इसमें हम लोगों ने टाइम फ्रेम रखा है और उसके बाद हमने गांव के 18,500 गांव में बिजली पहुंचा दी है। पहले नरेंद्र मोदी कहते थे कि यूपीए सरकार या पुरानी जो सरकारें हैं वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया, बिजली नहीं पहुंचा पाई, लेकिन हमने 1000 दिन में यानी तीन साल में जो है वो पूरा कर दिया हमने और अब सरकार ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, हर घर में बिजली पहुंचा दी। अब इस खबर को अगर देखें, नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को अगर हम देखें, और ये खबर जो द्रौपदी मुर्मू के गांव से आई है, अब इन दोनों खबरों को मिलाइए। अगर नरेंद्र मोदी की बात सच थी कि भारत में ऐसा कोई गांव नहीं बचा था जहां पर बिजली पहुंचना बाकी हो, 29 अप्रैल 28 अप्रैल 2018 जब उन्होंने ये बात लिखी थी
कि 28 अप्रैल 2018 को हमने पूरा टारगेट कर लिया। ये बात उन्होंने ट्वीट की थी 29 अप्रैल को। तो उस दावे के हिसाब से तो भारत में फिर कोई ऐसा गांव बचना ही नहीं चाहिए जहां पर बिजली ना हो। हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंचा दी थी नरेंद्र मोदी ने, हर घर को रोशन कर दिया था। तो अब भला द्रौपदी मुर्मू के गांव में बिजली कैसे पहुंच रही है? क्या द्रौपदी मुर्मू ने नया गांव बसाया है? क्या उन्होंने अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से कोई नया गांव कहीं नई जगह पर बसा लिया है जहां पर अब बिजली की लाइन पहुंच रही है, नए खंभे गाड़े जा रहे हैं? या फिर जो उनका पैतृक गांव था उबरबेड़ा, मयूरभंज जिले का, ओडिशा में, वहां पर नरेंद्र मोदी अपनी दृष्टि डालना भूल गए, वो अपनी कृपा दृष्टि वहां नहीं डाल पाए, और वो भी तब जब द्रौपदी मुर्मू खुद एक बड़ी बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, कई बार विधायक रह चुकी हैं, बड़े बड़े पद उनके पास रहे हैं, वो अपने गांव में बिजली भी नहीं पहुंचा पाई। और नरेंद्र मोदी ने अपने इतने सीनियर नेता के गांव को कैसे इग्नोर कर दिया, ये भी सवाल खड़ा होता है। तो झूठ कौन बोल रहे हैं? क्या ये मीडिया रिपोर्ट जो है वो झूठ बोल रही हैं कि वहां पर बिजली अब पहुंचाई जा रही है, या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2018 को पूरे देश और दुनिया के सामने ये झूठ बोला, खुलेआम सरेआम झूठ बोला कि हमने देश के हर घर में बिजली पहुंचा दी है? ये झूठ नरेंद्र मोदी ने क्यों बोला, इस पर सवाल उठना चाहिए। और द्रौपदी मुर्मू के गांव में बिजली पहुंचने की जो खबर आई है उसने ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी या तो झूठ बोल रहे थे, उस समय देश को उन्होंने बरगलाया, झूठ बोला, फेक न्यूज फैलाई कि सारे गांव में बिजली पहुंच गई है, या फिर अभी मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के गांव में बिजली पहुंचाने की बात है। तो ये देश के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? आपने कोई बार बार ढोल पीटा, लाल किले पर खड़े होकर बोला, बड़े बड़े मंचों से बोला, बार बार ये बात बोली कि हमारे देश में तो अब बिजली बहुत ज्यादा हो गई है, हर गांव में बिजली पहुंच गई है। एक बयान में आपको सुनाता हूं नरेंद्र मोदी का, जब वो कह रहे हैं कि देश में अब तो कोई बिजली की समस्या है ही नहीं, और उसके बाद में आगे आपको बताऊंगा कि कैसी खबरें लगातार आ रही हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंचे, इस पर भी हम बात करेंगे। ये एक बयान सुनिए नरेंद्र मोदी का जिसमें वो कह रहे हैं कि देश में बिजली सरप्लस यानी ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य की शुरू होना सरकार की इच्छा शक्ति और देश में ऊर्जा क्रांति के लिए किया जा रहे उपायों का भी एक जीता जागता सबूत है, प्रतीक है। उस समय समाचार आया करता था, कोयला घरों में एक दिन कोयला बचा नहीं है, 2 दिन का कोयला बचा है। बिजली संकट का वो दौर था जब ग्रिड फेल हो जाया करते थे, राज्य के राज अंधेरे में डूबे जाते थे। और ये मैं कई दशक पहले की बात नहीं कर रहा, ये सब मैं कुछ ही दशक यानी पिछले दशक की बात कर रहा। पिछली सरकार में दौरान ही ये सब हुआ था। अब याद करिए कितने दिन हुए कि आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या कि कोयला नहीं है, बिजली घरों में कोयला नहीं है? नहीं देखी। साथियों, देश बिजली संकट को पीछे छोड़कर अब बिजली सरप्लस हो रहा है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तो कनेक्शन की चाहे जितनी बातें कर लें, घर घर बिजली नहीं जा सकती थी। इसलिए सरकार बनने के बाद सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया गया। सौर ऊर्जा, पानी से बनने वाली ऊर्जा, हाइड्रो, कोयले से बनने वाली बिजली और न्यूक्लियर पावर, सभी से उत्पादन बढ़ाने के लिए चौतरफा काम शुरू। तो नरेंद्र मोदी की बात को अगर आप माने तो आपके घर में बिजली 24 घंटे रहती होगी, इतनी ज्यादा बिजली बन गई है कि आप बिजली बेच के अपने खर्चे निकाल सकते हैं। ऐसा दावा हो रहा है कि बहुत सरप्लस हो गई है, ना कोयले की कमी है, जबकि पिछले दिनों ग्रिड में, पावर ग्रिड में कोयला खत्म होने की बातें आई थी और ये कहा जा रहा था कि भाई पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा और कोयला बहुत कम बचा है। ये खबर आई थी, नरेंद्र मोदी का बयान यहाँ पर भी झूठा साबित हो गया। बिजली के लिए
आज भी लोग तरस रहे हैं, किल्लत है। और सब लोग जानते हैं कि किस तरह से दूर दराज के गांव में 24 घंटे में से 10 घंटे, 8 घंटे या 5 घंटे, 4 घंटे बिजली आती है। लोग तरसते रहते हैं बिजली के लिए, रोजमर्रा की जो ज़रूरत होती है उनके लिए बिजली उनको नहीं मिल पाती। ऐसे में ये दावा किया जा रहा था कि हर जगह हमने बिजली पहुंचा दी, हर गांव को बिजली पहुंचा दी। उस समय नरेंद्र मोदी ने कुछ फोटो भी ट्वीट किए थे जिसमें वो जो ट्रांसफार्मर ले जाने का, लाइन बिछाने का और किस तरह से बिजली विभाग वाले मुश्किल हालात में वो खंभे गाड़ रहे थे उनका उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था कि मैं उन सबको बहुत सैल्यूट करता हूं जिन्होंने भी इस मेहनत के काम में बहुत जान लगाई और भारत को पावरफुल इंडिया बनाया। उनके एफर्ट्स की वजह से जो पीढ़ियां हैं वो आने वाले सालों में उनका भविष्य बेहतर होगा, ये नरेंद्र मोदी कह रहे थे। लेकिन अब ये खबर आ गई कि द्रौपदी मुर्मू के गांव में बिजली नहीं है, जिन्होंने उन्हें अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया उनके गांव में बिजली नहीं है। अब बिजली पहुंच रही है, तो पोल खुल गई। द्रौपदी मुर्मू के बहाने नरेंद्र मोदी की एक और बड़ी चोरी पकड़ी गई। तो ऐसे कितनी सारी चीजें होंगी जिस पर अगर मीडिया इन्वेस्टिगेशन करे कि ये बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ घोटाले नहीं हुए, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, पिछली सरकारों में घोटाले होते थे, तो कोई जांच ही नहीं कर रहा। कोई मीडिया वाले अब ये पड़ताल करे जांच की कौन से गांव में बिजली है, कौन से में नहीं है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी सरकार ने दावा किया था कि जो मन की बात है उसमें एक महिला शामिल हुई थी और उनके घर में वो कुछ योजनाओं का लाभ पहुंचाया था, बाद में पता चला था कि वो महिला ने मना कर दिया कि मुझे तो इन्होंने बुलवाया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो ये अगर इन्वेस्टिगेशन करें तो सामने है, लेकिन मीडिया अपना काम कर नहीं रहा, ना ऐसी कोई ग्राउंड रिपोर्ट करता है बल्कि सरकार की चाटुकारिता करता रहता है। कुछ कुछ इक्का दुक्का मीडिया की तरफ से ऐसी खबरें आती हैं। ऐसी ही एक खबर जो है वो क्विंट की है, हालिया खबर है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। उस खबर में आप देखेंगे तो ये खबर जो है 20 जून को यानी अभी एक हफ्ते पहले रिलीज हुई है। और इस रिपोर्ट में भी उन्होंने लिखा है क्विंट ने कि एक ऐसा गांव जहां आज तक नहीं पहुंची बिजली, लड़की की शादी करने से भी लोग मना कर देते हैं। ये बता रहे हैं क्विंट की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि यूपी के जहां योगी आदित्यनाथ ने राम राज कायम कर दिया है, उस रामराज के एटा जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर अलीगंज तहसील है और वहां पर नगला तुलई नाम का गांव है, नगला तुलई, और इस गांव में बिजली नहीं पहुंची है। उन्होंने ये रिपोर्ट की थी और उसके बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई तो फिर जो एटा के जिला अधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान लिया और अब इस खबर में लिखा है कि हमारी खबर का असर हुआ है और अब वहां पर भी बिजली पहुंचना शुरू हुई है। प्रशासन जो है वो काम कर रहा है, खबर का असर के तौर पर उन्होंने ये स्टोरी की है। तो ये पिछले हफ्ते की खबर है और जो द्रौपदी मुर्मू की है वो तो अभी की खबर है। तो आप देखिए ऐसी लगातार गांवों से चीजें आती हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है। तो नरेंद्र मोदी ने कहां बिजली पहुंचा दी, कौन से गांव में पहुंचा दी? 18,500 गांव में जिनका वो दावा करते थे, खड़े होकर बोलते थे कि हमने हर घर को रोशन कर दिया, हमने इतनी ईमानदारी से, तरक्की से काम किया कि अब कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ पर बिजली नहीं पहुंची है। तो ये खबर साफ तरीके से ये दिखा देती है कि जो सरकार प्रचार करती है, जो मीडिया जो प्रोपेगेंडा पेश करता है, बार बार ये कहता है कि अच्छे दिन हैं, सब कुशल मंगल है, सब चंगा सी, उसके पीछे की हकीकत कैसे है वो ऐसी खबरों से, ऐसी जो बातें उनसे साफ हो जाती है। तो नरेंद्र मोदी की एक चोरी और पकड़ी गई और द्रौपदी मुर्मू के नाम से जो उनका काम है, जो गांव है, उससे ही ये खबर आई कि वहां पर उन्होंने कोई बिजली का काम नहीं किया था। तो अब तो कम से कम वो इस बात को नहीं झुठला सकते, राष्ट्रपति पद की दावेदार हैं, कम से कम वो ये तो नहीं कह सकते कि ये झूठी खबर है, फेक न्यूज़ है, वरना इनकी और फजीयत होगी। कुल मिला के फंस गए हैं और अब इस खबर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इतनी झूठ क्यों बोलते हैं। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, कमेंट करके अपनी राय दें। आपके ख्याल जो हैं वो कमेंट के जरिए आप जाहिर कर सकते हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे। और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित रजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।